दान दे देलस। आज दुनिया जमाना उनके याद करत था, लोग पूजत हुवन। ऐसन महादानी के बिरहा आप लोगन के बीच में रखे चलत बानी। काहे से कि बाहर से दान के भइले, हाँ एहरो से दान के बिरहा होके के चाहिए। तो इतिहास के पन्नों में नहीं, आज एक स्थल बना है, उस दानी के नाम पे, उस दानवीर का पूजा लोग करते हैं। उसका नाम क्या है, उस महान विभूति का नाम क्या है, बिरहा के आखिरी में बताई। गुरुजी स्वर दे के आई। हेलो लिखत हुन, वीर रस के भाव तनी से उठा के दा। तो सिंह की गोद में सिंह पैदा हुआ, जिसकी हिम्मत को कोई हिला ना सका। भानु भी भाल से जिसके नीचे हुआ काल का कारवा, वीरता वीर बालक की जानी गई, वीरता वीर बालक की जानी गई। हंस रहा था कटासी से आकाश में, सुर्खियों में विजय मौत मानी गई। हुआ काल का कारवा, अरे पराजित हुआ काल का कारवा, वीरता वीर बालक की जानी गई। हंस रहा था कटासी से आकाश में, सुर्खियों में विजय मौत मानी गई। विराम में गुरुजी एक लाइन स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के गजल के नमूना लगल। कैसे? अरे काबे में, अरे काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा से। वो भी तो प्यारा है। हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। एक स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गावे, लेकिन जब बुल्लू गुरुजी के नंबर आवे तब वो एक लाइन गावत रहलन। कैसे?
गठियाला चुनरिया में। की बजरिया लेकिन हमारे कवि जी वीरन कुतर वीर होते कैसे हैं भाव में लिखत हुवन का लिखलन अरे सब नमो में अरे सब नमो में अरे सब नमो में छुपा सोला अंगार बना डाला जियो सारी जला कहानी कब के बा कहां से हो कवि जी नजम के लाइन में लिखत हुवन बहुत अच्छे साम्राज्य ने कराया विस्फोट वंश में नियत मचलने लगी है खोट वंश में जन्मा के 5 बेटे गुजर गए धृतराष्ट्र को भतीजे 5 यथर गए तारीख हुई पावनी कुरुक्षेत्र जंग की तारीख हुई पावनी कुरुक्षेत्र जंग की बाची दंभ शक्ति विकराल रंग की से समझी लो बात वे समय के बाद जौना समय कुरुक्षेत्र के रचना भइल कौरव पांडव में लड़ाई छिड़े वाली यार 5 बेटन के मतारी माई कुंती के अखिया में बाबूजी आंसू बा माई कुंती रोवत बा हमार 5 गो लइका कौरव के अपार सेना अगर हमरे बेटन के कुछ हो जाई तो हमार जिंदगी व्यर्थ हो जाई ए बाबू माई के दिल में एक आशा जगल बाटे उ आशा के लेके माई कौरव के राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचल है हाथ जोड़ के विनती करत है कहली का भैया बिरहा में एक लाइन तरज लगा सही हो वो तनिका ताक दे तू
लेकिन बाबूजी माई गंधारी के आंख में आंसू बा, बतिया के लेके धृतराष्ट्र के पास पहुंचल हा। भेंट के सी भइल भैया, सॉरी, माई कुंती के आंख में आंसू बा, बात के लेके गंधारी के पास पहुंचल है। कैसे कहली कुंती तब गंधारी से सुनाए बतिया, हो सुनाए बतिया, काहे कैले बाजू बहिनी तू कठोर छतिया। सही हो। गंधारी से कुंती पूरी बात के बतावत बानी कि ए बहिन इ लड़ाई के रोकवादा ना तो दुनहु कुल के नाश हो जाई। गंधारी मना कर दी कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर ये कोई बात को बना सकता है तो मेरे पति देव महाराज धृतराष्ट्र से जाके आप मिलिए, वही कुछ कर सकते हैं। यार कुंती आगे बढ़ल बा, धृतराष्ट्र से मिला था, हाथ जोड़ के कहली का बा हाथ जोड़ कैली धीता राष्ट्र से विनीतिया, काहे अपनौला जेठा अधर्म के नीतिया। हो ही जीवन माटी माटी में मिल जाए बतिया, हो मिल जाए बतिया, काहे कैले बाडू बहिनी तू कठोर छतिया। सही हो। बाबूजी कुंती धृतराष्ट्र के पास जाके विनती करती है कि इस लड़ाई को बंद कर दीजिए, नहीं तो दोनों कुल का विनाश हो जाएगा। ए बाबू धृतराष्ट्र मना कर देलन कि हमरे बस के बात नहीं बा। दुर्योधन हठी है, जिस बात को ठान लेता है उसको पूरा करके ही रहता है। ए बाबू आज धृतराष्ट्र भी मना कर देलन। कुंती निराश होके आंख में आंसू लेके रास्ता में लौटल बा, तब भेंट कैसी भइल भैया, एक लाइन तर्जो। कि कोरी का तरिया सासू हर दहिया जमावेली, कि कोरी का तरिया सासू हर दहिया जमावेली, आमरी ततारली जो नवराधा हो काबा मान मोहे। कुंती रास्ता में लौटल है, नसरती जेकर उपनाम अहिल्यावती बतावल गई। अहिल्या से पूरी बात के जब कुंती मतारी बतौलिन कि हमार 5 को लड़का कौरव के अपार सेना कुरुक्षेत्र के रचना भइल बा, धृतराष्ट्र मना कर दिया। यही से हम बड़ा दुखित बानी, निराश बानी। कुंती बात को बताकर बाबूजी चली जाती है। नसरती उर्फ अहिल्यावती के थे बेटवा रहल, जौने बेटवा के नाम बतावल गई बर्बरीक। 12 से 15 साल के उम्र बा, बर्बरीक बगीचवा में खेला था। बिहार नसरती आवाज लगा के अपने बेटा बर्बरीक के बुला के एक ठे बात कहली। का कहली भैया, कि बेटा बर्बरीक के हर मतारी तब बुलावली, बेटा बर्बरीक के हर मतारी तब बुलावली, बातिया के मानबा ललनवा जल्दी दैदा दूधा
मातारी समझावा था कि तोके करे के गाबा बा अरे ठानल महाभारत देखबै तोहरी वीरताइया नसरती अपने बेटवा से कहली कि बेटा बगीचा में लड़ला से केहू वीर ना बनल बा। अगर वीर बने के बा कुछ करे के बा तो जाके कुरुक्षेत्र के मैदान में हिस्सा लेला आ तो के लड़ाई के करा से करे के बा जानत हुआ भरभरी कलश की माई बताओ तो आदेश बा आज्ञा के पालन करब माई नसरती कौलिन की जमन दलहारी वही दल से तोके लड़ाई करे के बा नसरती से एक गलती भइल ई ना बतौलिन कि तोके पांडवों की तरफ से लड़े के बा बर्बरी तैयार हो गया चलते चलते माई से ठीक बात कलस का गुरुजी एक लाइन तरज हो दोनों सास और पतोहू के बीच के बात बा कहे बहू का आजकल सेवा चलत अरे का बहुरा गइलो न हे यैया का बहुरा गइलो न हम ननवई के रहे बहु रहिया ननवई के रहे बहु रहिया अय्या का बहु रा गइलु ना सही हो देखिए हमारे धर्म के बड़े भैया का नाम है सोनू सतारिया की धरती से भैया के तरफ से 51 रुपया के आशीर्वाद अब भैया अकेले थम्बो करिए हम जानते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ए भैया लेकिन वो 12 से 14 साल के बीच का लड़का जिसका उम्र है छोटी सी उम्र में बड़ी बात अपनी माँ से कहता है का कहला अरे काहे डरा गइल नार माई काहे डरा गइल नार काहे डरा गइल नार माई काहे डरा गइल ना हमसे महाकाल ठहराई हमसे महाकाल ठहराई माई काहे डरा गइल ना लागत कि तोरे दूध पे भरोसा नहीं बा तुम्हारी औलाद ना बल्कि फौलाद के जन्म देले बाड़ू कहली का तोहरे दूधवा के कीमत चुकाई
जियो बहादुर, हम का कहते ये कुछ अलग ही रटे हैं। हम कहते छक्का दुश्मन के देवई छोड़ाई माई काहे डरा गई लूना। ई कहत हुवन छक्का दुश्मन के देवई बनाई। उ बनावई और छोड़ावई में बड़ा अंतर भैया। दोनों दो चीज है। बनाऊ लगाई देव तो कुछ और हो जाए, छोड़ाऊ लगाई देव तो कुछ और हो जाए। ए भैया बर्बरीक माई के आशीर्वाद लेके कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ता है। भगवान कन्हैया के खबर लग गई, करी वो ये तो बर्बरी कुरुक्षेत्र के मैदान में जात बा। अगर बर्बरी कुरुक्षेत्र के मैदान में चल जाई तब बाजी पलट जाई। भगवान कन्हैया एक ठे लीला रचत हुवन। वृद्ध ब्राह्मण के भेष बना के एक ठे पीपल के पेड़ के नीचे आज बर्बरी के रास्ता रोकत हुआ। कहलन का गुरुजी बिरहा में स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के तर्ज लगा। रंगल बाडू लाल लाल ओठ गोरिया। बहुत अच्छे। लेकिन बर्बरी के सामने भगवान कन्हैया वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना के जाके रास्ता रोक के सवाल करते हैं। ए बर्बरी इतना छोट सा उम्र बा, इतना धनुष बाण तैयारी करके कहाँ चल देला, कहाँ जात हुआ। बर्बरी कैसे नीचे से लेके ऊपर तक देखलस, कलस तू ब्राह्मण के जाति होके यहाँ का करत हुआ। कलन बेटा बतावा तू जात कहाँ हुआ। बर्बरीक से भगवान कन्हैया सवाल करत हुवन। का कहिलन कि ये बही उमरिया, अरे ये बही उमरिया, अरे नदान बचवा, अरे नदान बचवा, त कहीं से रोक बात समारिया में दान बचवा। सेना या पार कुरुक्षेत्र में तूफानी, अरे सेना या पार कुरुक्षेत्र में तूफानी, हर लाई ले छड़ में तो घाट जिंदगानी। भगवान कन्हैया करन अगर बेटा कुरुक्षेत्र में जात हुआ वहां जान हुआ के आइल बा, बड़े से बड़े वीर आइल हुवन। तू इतना बड़ा है ना हुआ अब वहां जात हुआ आजे भरे में पोट गई है तो का। भगवान कन्हैया ब्राह्मण भेष में बर्बरी के रोकत हुवन। बर्बरी कलश के देखे में छोट बानी, देखन में छोट लगे घाव करे, याद रखिए हम के छोट समझ के छोट मत खा जाइए। कलन सुना हम जाइब जाए। भगवान कन्हैया कलन नाम मनबा, कलश ना माना। भगवान कन्हैया कलन एक बेटा तू जाए जात हुआ ना तो जा, तनी से हम एक छोटा सा परीक्षा ले। बर्बरी कलश तू हमार परीक्षा ले बा। कलन हाँ। कलन कैसे। भगवान कन्हैया कहलन जोन हम कहते ये करके दिखा दा, ओकरे बाद तू चल जाइया, हम तो के रोकब ना। कन्हैया परीक्षा लेते हुए का कहलन कहीं बरजन मनबा तब बात ये गो दे दी, अरे बरजन मनबा तब
बात एगो दे दी अरे पीपर के पाती के तिरिया के छेदा कैसे रोकबा समारिया में गान बचवा सही हो ए भैया भगवान कन्हैया कलन देखो तो वही पीपल के पेड़ बना कि पीपल के पेड़ में जितना पाती बा एक दुई नहीं इ पेड़वा में जितना पाती बा कुल पतिया के एक ही तीर से छेदा अगर कुल पाती में कहीं तीर से छेद देबा तो हम जान जाए तू कुरुक्षेत्र में जाए लायक भगवान कन्हैया के बतिया खत्मो ना भइल यार बरबरी बणवा निकलस धनुष पे चढ़ौलस कहीं जल्दी बोला हम काम करके दिखाई और कुछ बा कलन आई कलन तो पहले ये छेद के दिखावा भगवान कन्हैया शांत भइले तब तक बरबरी का अपन बाण खींच देलस और जब बाण चलल बा बाबूजी उ पीपर के पेड़े में जितना पाती रहल कुल पतिया के एक ही तीर से छेद देलस कन्हैया एक ठे चलाकी कैले रहलन वही पेड़वा में से एक पाती के निकाल के अपने एड़िया के नीचे यार जब बरबरी बाण चला के शांत भइल तो कन्हैया कैलन का गुरुजी बिरहा में तरज बदल गई कि हम गमनवा नहीं जा तर लेकिन भाव पे गौर करा बरबरी करल का बाप तब लल्ला नवा बाता भैया धनुष के ऊपर बनवा धनुष के ऊपर बनवा बाबू भगवान कन्हैया जौन एड़िया के नीचे पतिया के छोरौले रहलन कन्हैया कलन की हो गई बेटा बरबरी कलश अगर तोरे कपारे में आंख होई तो उठा के मुड़ी देखा एक कहू पाती अगर बचल हुई तो हमरा से मिली हा कन्हैया मुड़ी उठा के एकदम निवरा निवरा के देखा थुवन एक कहू पाती अगर बच जाता आज हम बाजी मार देती लेकिन बारे बरबरी उस पीपल के पेड़ में एक भी ऐसी पत्ती नहीं थी जिस पत्ती में छेद ना हो कन्हैया कलन बेटा हो गई खलस हो गई कन्हैया तब तक धीरे से अपन एड़िया उठौलन ओहे पतिया के दिखा देलन अच्छा पतिया देखत हुवन तहु में कइयो छेद कन्हैया कलन धन्य हो देवता इतने बड़े वीर बरबरी कलश की हमारा से तू हमारा से चला की करबा छोट समझ के सोचला कि कुछ जनबे ना करत था देखा ध्यान से वो में कहियो भगवान कन्हैया कलन इतना बड़ा वीर कौने खानदान से हुआ नाम तुहार काबा ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहे ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहे धन्य वीरता तेरी है
कि सुना हम के बानी और कहाँ से आई नहीं, हमार परिचय जानत हुआ तू। हम जौने खानदान से बानी, हमरे खानदान के नाम तो सुन ले बाना, तो तुहार रोमा फनफना जाई। ए भैया कहा नाम मेरा बर्बरीक सही, नाम मेरा बर्बरीक सही, पिता घटोत्कच बलशाली, अरे मांग लो इच्छा जो तुम्हारी वचन न जाए मेरी खाली। काय हमारे बाप के नाम घटोत्कच, बारे घटों का तोरे बापे के तो नाम है भाई मार अभी खा पागल बर्बरीक कहत रहल। बा कलश के हमार नाम बर्बरीक हा, हमरे बाप के नाम घटोत्कच, अहीर खानदान से है। मांगला जमन मांगे के बा, एक बार जबान दे दली पीछे ना हटेला। तब तक बर्बरीक एक ठा गलती कर देलस। भगवान कन्हैया खलन की मांगी तब मांगी का मौका पाके भगवान कन्हैया बड़ी ऊंची बात बोले चलत हुवन। कहा गुरुजी बिरहा में टेरी लगल। अरे बिरताई जे कर धोखे में फंसी, अरे बिरताई जे कर धोखे में फंसी, तो जंग की बड़ी बेदी पर मांगई दान का नारियल का नारियल का बिरताई जेकर धोखे में फंसी, जंग की बड़ी बेदी पर मांगे दान कन्हाई, बिरताई जेकर धोखे में फंसी। वहार दान मंगली, जगदेव से गर्दन मांग ले ली, लेकिन देखा यार बारे वीर भगवान कन्हैया धोखा में फंसा के बर्बरीक से दान मांगत हुआ। काम मंगलन गुरुजी पापट में कहना, अरे बचन बढ़ा के करबहुले करार मोहन बलदाई, अरे बचन बढ़ा के करबहुले करार मोहन बलदाई, दान में सिरवा लिए उपहार मोहन बलदाई। कन्हैया ब्राह्मण रूप में हुवन बर्बरीक से कलन की बेटा अगर हमके कुछ देवही चाहत हुआ तो अपन गर्दनवा काट के हमारे हथेली पे रख दा। यतनी बतिया सुनते बाबूजी बर्बरीक आवाक रह गया। खलस की बतावा तू हमके असली नहीं लागत हुआ, क्या हुआ अपने असली रूप में आवा ना तो जानत हुआ जितना छेदी पतिया में कैली तोरे शरीरिया में करे में हमके टाइम ना लागे। भगवान कन्हैया अपने असली रूप में बाबूजी अइलन। जब अपने असली रूप में अइलन तब बर्बरी की आंखें नम हो गई, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। प्रभु आप तो कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं, आपने ऐलान किया कुरुक्षेत्र में धर्म की लड़ाई होगी, सत्य की लड़ाई होगी, तब बिचवा में हमारे साथे घात काहे करत हुआ, ऐसन काहे कैला ये प्रभु। हाथ जोड़ के निवेदन बा हमके सत्य बात के बतावा। पूछा था बर्बरी कैसे गुरुजी, आल्हा में कहना है
भगवान कन्हैया दुनिया के मालिक आज गर्दन मांगत हुवन। वहर माई काली के भक्तिन कौन इंसान जगदेव से गर्दन मंगली। सोचा माई के भक्तिन वहार गर्दन मंगली। यार दुनिया के करतार विधाता साक्षात विष्णु भगवान का रूप श्री कृष्ण भगवान आज बर्बरीक से गर्दन मांगत हुआ। क्या खेला है भगवान की कैलन का। अरे तो है तो करैला कुरु क्षेत्र के रचनवा पांडव दल के बानल बाटा सारा की जूझा। धर्म के नीति अपनौबा रखिया धर्म युद्ध होई चपौला चाहे बाटे मुड़िया कमार मंगलियाला बचन बढ़ा के कैला धोखा के माई से वादा करके आइल बला लगावा जमन वाला भारी जाके लड़ा मई जूझा। सिलावा का दादा लेकिन पता नहीं जाई लेकिन ये कहीं तो पूरा नजर का। अरे देखबू महाभारत ये हमारे यार मनवा। अरे देखब महाभारत ये हमारे यार मनवा अखिया के ज्योति नहीं बुझै सरत और ये सम्मान मिला बड़े भैया परम आदरणीय परम सम्मानी श्री हमरे राजू भैया शानदार ठेकेदार नाम ना बताओ रात बीत चुका है। शानदार ठेकेदार हुवन ठेका जमने के बाद स्पेशल चीज है नहीं बंद हुई के बाद कब्जा की ऐतिहासिक धरती से भैया के द्वारा बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद 2300 रुपए के उस आशीर्वाद बड़ा स्नेह प्यार दुलार आशीर्वाद आपसे मिला करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। ए भैया भगवान कन्हैया से बर्बरी कहा था कि अपने माई के हम वचन देके आइल बानी जवन दलहारी उदल से जाके लड़ाई करब। भगवान कन्हैया हंसे लगलन कि बेटा तोरे माई के सपना भी पूरा होई और तुहार वीरता खाली ना रहे। बर्बरी कलश की हमार गर्दन मांग लेला हमके दुख नहीं बा हंसते हंसते अपन गर्दनवा काट के आपके दे दे कोनो चिंता नहीं खे लेकिन अपने माई के दूध के कर्जा हम कैसे चुकाई। बर्बरी मासूम सा है आंखें नम हो जाती हैं हाथ जोड़ के प्रभु से कलश के प्रभु हमार माई के बड़ा इच्छा रहल कि कुरुक्षेत्र के लड़ाई में हम जाके लड़ी। भगवान कन्हैया कलन सुना कुरुक्षेत्र के मैदान में तो जाता हुआ ऐसन कमान अस्त्रबा जौन कुरुक्षेत्र के मैदान में देखइबा। बर्बरी खसे लगलस गलस हे प्रभु तीने बार मारब में तो पूरा महाभारत खत्म हो जाई तुम्हार यही खड़े खड़े 3 बार मारब पूरी महाभारत खत्म कर दे। कन्हैया कलन ऐसन ए बेटा तनी सुना हमार बात तो कन्हैया कहे
कलन तनी हमार बात सुना तनी से तीनों बड़वा के कमाल दिखा दा कलश देखबा कलन हा बर्बरी पहला बार चलौलस कुरुक्षेत्र के मैदान में जितना वीरन के रथ के ऊपर पताका फारत रहल उ पताकवे कट के धरतिया पे गिर गइल नकिए कटा गइल। राजा महाराजाओं का शान सम्मान हुआ करता है पताका। खलन प्रभु दूसरा खलस देखा कि दूसरा मारत है संभरिया तो बर्बरी दूसरा बाण चलौलस खलस की देखई बणमा गईल होई जितना भी कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर आइल हुवन के करे कहावा तीर लागी उनकर मृत्यु होई निशान लगा के चल आई कन्हैया कर ना मानब कैसे हम मान लई महाभारत के लड़ाई में तो हम अहू रह बर्बरी कलश की उठावा अपन पनी सब पैर उठावा कन्हैया कलन पैर मतलब भाई तू अपन पैर उठावा तोहरे पैर में निशान लग चुकल हुई। भगवान कन्हैया जब अपन पैर उठा के तारू में देखत तो वन तो तीर के निशान बाबूजी लग गए रहे। कलन तोहरे ही तीर के वही निशान लगी तोहरो लीला खत्मे हो जाई। भगवान कन्हैया कलन निशान तो लगा देला बेटा अब तिसरका के बस तू कमाल बताई दा छलावा जिन हाथ जोड़ के निवेदन बा का ये प्रभु हमार दिली इच्छा बस छलावे देता तो कहानी हम कहा अगर तिसरका छला देव ना जहां जहां जकरे जकरे निशान लगा बा सबके जीवन लीला समाप्त हो जाई। कन्हैया कहन धन्य हो वीर यही खातिर तो तोहका हम रोक ले नहीं तू कहानियां पूरा खत्म कर देता। बर्बरी कलश के प्रभु आप मेरा गर्दन मांग रहे हैं लेकिन मेरी भी एक इच्छा है मैं महाभारत की लड़ाई को देखना चाहता हूँ। गर्दनवा काटत है ये प्रभु लेकिन हमारे अखिया के रोशनी बुझे ना पावे बारी वो वीर वीर हो तो ऐसा दानी हो तो ऐसा कहे दान में देवे चलते करेजा थाम के अपन दान लिहा बारे दुनिया के मालिक जिसको जीवन और मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता आज जब बर्बरीक अपने हाथ से अपना गर्दन बाबूजी काट रहा है कन्हैया के आंख से झरझर झरझर आंसू गिरे लगे कि बारे वीर इतना छोटा सा हो के भी इतना बड़ा काम कर दिया। हथेलिया पे जब गर्दनवा के रखलन बाबूजी भगवान कन्हैया के आंख के आंसू रुकत नहीं बा वो तड़तड़ तड़तड़ खून की धारा हथेली से चू रहा है। कन्हैया लेके चलत हो सिर कहाँ लेके चलन सुमेर नामक पर्वत पे जौने पर्वत से पूरा महाभारत के लड़ाई के दिखात रहे ऊंची शिखर पे ले जाके रख दिए बाबूजी और वरदान दे दिए पूरी महाभारत की लड़ाई खत्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारे आंख की रोशनी ये नहीं बुझेगी तुम जो भी देखोगे सत्य देखोगे। देखलन का गुरुजी खड़ी में कहना है भैया यार कुरुक्षेत्र के लड़ाई में
पांडवन के जीत भइल, कौरव के हार भइल। जब पांडवन के जीत भइल बाबूजी, पांचों पांडव के घमंड हो गई। पांचों पांडव के घमंड के देख के भगवान कन्हैया चिंतित। ये घमंड अहंकार तो कौरव के विनाश भइल, ये घमंड पांचों भाई के अंदर आ गई। अब इन्हों के विनाश होए में टाइम ना लगे। लोगों के आंखी पे जोन पट्टी बधल बा के उतारे के पारे भगवान कन्हैया पांचों भाई के लेके चल देलन सुमेन नामक पर्वत पे, जिस पर्वत पे बर्बरी का कटा हुआ सिर रखा था। ले जाके खड़ा कर दिए पांचों को और बर्बरीक से कहने लगे कि बेटा ए बर्बरीक, बता दे इस पांचों में से सबसे बड़ा वीर कौन है। बर्बरीक हंसे लगल, खलस प्रभु का चाहत हुआ हे हमार बड़का भैया अर्जुन जोन ताल ठोकत हुआ इनसे बड़ा गांडी उधारी धरती पे क्यों वही नहीं खे। का चाहत हुआ इनकर सिर झुका दे, इनके छोड़ा 1000 हाथी के बल रखे वाला हमार भैया भीम। का चाहत हुआ इनकर सर झुका दे। कन्हैया कलन सत्य बता दो, सत्य है क्या। वो बर्बरीक का कटा हुआ सिर सत्य बता रहा है कि प्रभु मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 ही चीज देखा है। वो क्या, एक भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और दूसरा माँ काली का तलवार। इसके अलावा मैंने तीसरा कुछ नहीं देखा। मैं नहीं जानता हूँ ये पांचों में से सबसे बड़ा वीर कौन है। ए बाबू पांचों भाई के सर झुक गई, शर्म के मारे आवाज नहीं निकलता। तो कैलन का छुपल भेद मधुसूदन जी बिहले तब दिख। अरे अर्जुन भीम नकुल सहदेव को चिंता भारी समान। ए बाबू पांचों भाई बर्बरी के कटे हुए सिर से माफी मांगने लगे कि हम लोगों के अंदर घमंड आ गया था, हमें माफ कर दीजिए। ए भैया आज भगवान कन्हैया बर्बरी के धड़ के आदि शक्ति दुर्गा के समर्पित कैले रहलन। याद कैलन शक्ति के बर्बरी के धड़ आइल बा, सिर और धड़ के फिर से पुनः भगवान कन्हैया जुड़लन, बर्बरी के एक नया जीवन मिला। अर्जुन जी हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज आपसे निवेदन है कि आप चल के राज सिंहासन संभालिए, हम लोग आपका दास बन के आपकी सेवा करेंगे। बर्बरी खसे लगलन कलन ए अर्जुन हम देख लेली सत्य का भाई माया के नगरी हा, यहाँ कुछ नहीं खे, हमके राज हम तो बस अपने शरीर के मुक्ति चाहत बानी। ए बाबू उसी स्थान पे तपस्या करके अपने शरीर को त्यागे, जिस स्थान का नाम पड़ा खाटू श्याम, जो आज राजस्थान में स्थित है। हम लोग जाते हैं दर्शन करते हैं। भगवान कन्हैया वरदान दे दिए कि आज के बाद तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा, दुनिया आपकी पूजा करेगी। आज भी हम लोग जाते हैं खाटू श्याम का दर्शन करके आते हैं, जो सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। आखिरी और अंतिम में प्रमाण मिला। अरे माटी हो गई जवनिया बहावत मिला। गुरु गणेश गुरु रामलाल आंख अभी है जिंदा। अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी प्यारे लाल की गीत चुनी।
बहुत बहुत धन्यवाद।